टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश FLP 5 नम्स का ये FLP 5 है, फाइनल FLP है। तवज्जो के साथ डिस्कशन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। नेक्स्ट टू आता है प्रेपोजिशन, ये याद करने वाली बात थी। इसी तरह से टू के लिए और प्रेपोजिशन मैंने बताए हुए हैं, एडजेसेंट टू, एबहॉर टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, गेट यूज टू, इनके साथ आपको पता ING वाली फॉर्म आती है। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू। उसके बाद आपने पढ़ा प्रायर टू, रिफ़र टू, इन एडिशन टू, एक्लेमेटाइज्ड टू, अकस्टम्ड टू। ठीक है, ये वो वर्ड हैं जिनके साथ आप आम तौर पे टू यूज़ करते हैं। इसी तरीके से डायरेक्शंस के लिए इंडिया पाकिस्तान के मशरिक़ में है, इंडिया इज़ टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान आएगा, इन द ईस्ट नहीं आएगा। मैंने ये बात उसके मुंह पे कह दी, आई सेड इट ऑन हिज फेस, रॉन्ग हो जाएगा, आई सेड इट टू हिज फेस। तो ये कुछ रिवीजन मैंने आपको प्रेपोजिशन टू के करवाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कम्प्लीटली सिंस 1980। आंसर आपने हैज़ चेंज्ड कहा है, उसकी रीज़न ये है कि सिंस और फॉर जब भी आ जाए वो जो है परफेक्ट टेंस की निशानी होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की निशानी होता है। अगर तो ये होता कि हैज़ बीन चेंजिंग तो शायद आप आंसर कर लेते हो, लेकिन इस चेंजिंग जो है ये सिंस और फॉर के साथ नहीं आता, चेंज्ड सिंस और फॉर के साथ नहीं आता, चेंजेस डी ऑप्शन में सिंस और फॉर के साथ नहीं आता। थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। नन ऑफ अस डैश बियॉन्ड ए माइल, इनमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। नन ऑफ अस हैज़ गॉन, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, द सन बिगैन टू डैश बिहाइंड द माउंटेन्स, casting a warm and beautiful ray across the valley, आंसर आपका हुआ rise। द सन राइजेज इन द ईस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो राइज रोज रीज़न आता है क्योंकि बिहाइंड फिर एक प्रपोजिशन फ्रेज आ गई आपके पास। तो द सन बिगैन टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, इसलिए हैं तो राइज, सेट, शाइन और स्लीप, लेकिन द सन बिगैन टू राइज बिहाइंड द माउंटेन्स, और आंसर आपके पास हुआ जी फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, अनलेस द एक्स्ट्रा मनी। अभी हमने लास्ट टेस्ट में पढ़ा था, टेस्ट 4 में, कि अनलेस आमतौर पे निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो। तो अनलेस द एक्स्ट्रा मनी इज़ फाउंड कॉमा द थिएटर विल क्लोज, आंसर इज़ अल्फ़ा। अनलेस वाले हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, बीटा रॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट आ सकता था लेकिन ये मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। एक्स्ट्रा मनी खुद थोड़ी ढूंढती है, उसको ढूंढा जाता है या पाया जाता है, और फाउंड पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए रॉन्ग होगा। फाइंड, फाउंड, फाउंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आई विश आई हैव बीन, आई विश के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। इट इज़ हाई टाइम और आई विश, इनके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि थर्ड ऑप्शन सी में है। तो आई विश आई वर आएगा, ज़ाहिर है सपोजिशन है, कंट्रेरी टू फैक्ट कंडीशन है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब भी ऐसा लगाएंगे जो रियल ना लगे। आई के साथ वॉज तो रियल लगता है, बात ये हो रही है कि विश जो है ये अनरियल होती हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी ऐसा लगाओ जो बिल्कुल अनरियल सा, अजीब सा लगे, और वो थर्ड ऑप्शन सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये बाकी बता दिया मैंने क्यों रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए पढ़ता हूँ, शी बॉट अ वेडिंग रेड ब्यूटीफुल सिल्क सूट। याद रखिएगा सूट नाउन है, नाउन से पहले आने वाले तमाम वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे। एडजेक्टिव की तरतीब के लिहाज से सबसे पहले वो एडजेक्टिव होती है जो कि ओपिनियन शो करती है। ओपिनियन ऐसी बात को कहते हैं जो सच भी साबित हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है। एक बंदे के लिए कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है, तो ब्यूटीफुल इसमें ओपिनियन है। तो जो ऑप्शन ब्यूटीफुल से नहीं स्टार्ट हो रहा वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो हो गए रॉन्ग। सी और डी में से डी ऑप्शन आपका आंसर था। शी बॉट ए ब्यूटीफुल रेड, रेड कलर को कहते हैं। SAS.com का फार्मूला लगाएंगे। एस मीन साइज, ए मीन एज और एस मीन शेप। फिर C स्टैंड्स फॉर कलर, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, M स्टैंड फॉर मटेरियल, यानी कलर रेड पहले आएगा, मटेरियल सिल्क बाद में आएगा। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है। और एक और बात है कि ये ब्यूटीफुल सिल्क
और वेडिंग, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के एडजेक्टिव्स में कभी भी कॉमा नहीं आता, इसलिए आपका बी और सी इस वजह से भी रॉन्ग हुआ, आंसर डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर, ये बाकी मैंने बता दिया रेड की वजह से क्यों रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शंस लाउडली, लेकिन याद रखना इंस्ट्रक्शंस तो हो सकता है, इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता। द टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शंस लाउडली, हाउ लाउडली, एडवर्ब ऑफ मैनर, एम से शो करेंगे। वेयर, इन द क्लास, ये प्लेस को शो करेगा पी। और व्हेन, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन का जवाब देता है और इसे आप टाइम कहेंगे। तो एम पी टी के फार्मूले के मुताबिक मैनर पहले, हाउ का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शंस हाउ लाउडली। वेयर का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। और वेयर का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो वेयर इन द क्लासरूम। और व्हेन का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, व्हेन एट द एंड ऑफ द डे। तो इस लिहाज से एम पी टी के फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। बीटा में देखें सबसे पहले क्या आना चाहिए था, लाउडली, मैनर एम पहले आना चाहिए था। चार्ली में भी मैनर पहले आना चाहिए था, और डेल्टा में भी एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आना चाहिए था। मैनर प्लेस टाइम, मैनर एम प्लेस पी टी, टाइम एम पी टी का फार्मूला था, ये रॉन्ग हुआ जी, आंसर अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 9, माई ब्रदर इज़ द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल ऑन द टीम। अच्छा, एक तो बात ये है स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल ऑन द टीम। अच्छा, टीम में जब भी आप मेंबरशिप शो करते हैं तो ऑन कहते हैं, आप कहते हैं कि ये बंदा जो है इस टीम का मेंबर, ही इज़ ऑन द टीम, हिज नेम इज़ ऑन द लिस्ट, ही इज़ ऑन द पैनल, ही इज़ ऑन द कमेटी, ही इज़ ऑन द ज्यूरी। तो मेंबरशिप शो करने के लिए आप प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है जी, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट स्मार्टेस्ट यूज़ ऑफ डबल एडजेक्टिव इज़ रॉन्ग, सुपरलेटिव डबल नहीं आ सकती। माई ब्रदर इज़ ए स्मार्टर प्लेयर ऑफ ऑल, जब ऑफ ऑल की बात हो तो फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं होती, सुपरलेटिव यूज़ होती है। और इज़ ए स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट थर्ड फॉर्म, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उसके साथ आर्टिकल ए नहीं आता, आर्टिकल दा हो सकता था। आंसर आपका अल्फ़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ही वॉज किल्ड बाय रॉबर्स विद ए हेचट, हेचट कुल्हाड़ी को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बंदों के साथ बाय आता है, जब कोई काम बंदों के ज़रिए हो तो बाय आता है, चीज़ों के साथ, औजार के साथ, टूल्स के साथ हो तो विद आता है। तो आंसर आपका अल्फ़ा हुआ। बीटा क्यों रॉन्ग है जी, बीटा इसलिए रॉन्ग है, ही वॉज किल्ड, फ्रॉम नहीं आएगा, बाय द रॉबर्स आएगा, बाय द रॉबर्स तो आ गया लेकिन एट ए हैचट नहीं आएगा थर्ड ऑप्शन सी में, और डेल्टा में थ्रू रॉबर्स नहीं आएगा, फॉर ए हेचट भी नहीं आएगा। आंसर आपका हुआ जी अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर डेल्टा। द थ्री मस्कीटियर्स, थ्री का टी कैपिटल होना चाहिए और मस्कीटियर्स एम कैपिटल होना चाहिए। बुक का नाम है, वॉज रिटन बाय डूमस, आपको पता है ये रिटन से पता लग गया कि ये बुक है। तो थ्री मस्कीटियर्स और द गलेवर्स ट्रेवल्स, इस तरह से द अरेबियन नाइट्स, किताबों के नाम ये सिंगुलर होते हैं, वर तो आएगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग हुआ। हैज़ रिटन बाय, हैज़ बीन रिटन होता तो आंसर हो सकता था, हैव बीन रिटन होता तो आंसर हो सकता था, आंसर डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में, दे हैव पेंटेड देयर हाउस पर्पल, द सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आप कह रहे हैं कि ये जो वर्ब है पेंटेड, ये बताइए मोनो ट्रांजिटिव है। मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं ऐसा वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे ही गेव ए फ्लावर, फ्लावर आ गया, ही गेव मी, मी आ गया। तो ये मोनो मीन एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर दो आ जाएं, ही गेव मी ए फ्लावर, तो फिर ये डाई ट्रांजिटिव होगा। अगर यूँ हो कि एक ऑब्जेक्ट हो फिर ऑब्जेक्ट के मीनिंग में कोई वर्ड आए, जैसे पीसीबी मेड बाबर आजम कैप्टन। अब बाबर आजम जो है ये ऑब्जेक्ट आ गया और कैप्टन उस ऑब्जेक्ट के लिए आया है, उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसे केसेस को कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। रिफ्लेक्सिव वर्ब तो आपको पता है कि ही शॉट हिमसेल्फ, आई शॉट माई सेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो बहरहाल जी आपका आंसर थर्ड ऑप्शन सी हुआ। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे ही डिसीव्ड मी, ऐसा वर्ब जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, दोनों ऑब्जेक्ट हों, जैसे ही गेव मी ए फ्लावर,
और अगर ऑब्जेक्ट तो एक हो लेकिन दूसरा उसको मुकम्मल कर रहा हो, जैसे पीसीबी मेड बाबर आजम, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं तो पीसीबी ने बाबर आजम को थोड़ी बनाया है, बाबर आजम को जिन्होंने बनाया आपको सबको पता है उसका। तो अब बाबर आजम ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसे वर्ब को फिर जो इनसे पहले आया हुआ होगा उसको आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अपैरल लिबास को ड्रेस को कहते हैं, क्लॉथिंग को कहते हैं। आंसर आपके पास हुआ ड्रेस, थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। और यूनिफॉर्म, वेयर, अडोर्न। ड्यूबियस मशकूक को कहते हैं, डाउटफुल, एम्बिगस और सस्पेक्ट। डिस्गाइज भेस बदलना, मास्क, हाइड और कवर। और स्ट्रेनुअस मैन सख्त, स्ट्रेनुअस आवर्स ऑफ स्कूल वर्क फॉर एग्जांपल, एक्टिव, टायरिंग, एग्जॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14, एंडीवर कोशिश करना, मुहिम जुई करना, अटैम्प्ट करना। आंसर आपका अल्फ़ा हुआ। और अल्फ़ा इसका सिनोनिम नहीं है, एंटनिम है। ऊपर आपने इंस्ट्रक्शन देखा कि एंटनिम था। और इन एग्जैक्ट हो गया, इन एक्शन का पता लग गया, इनडिसीजन, इनएक्टिविटी, स्लगिशनेस, सुस्ती। इन एग्जैक्ट का मतलब इनएक्यूरेट, रॉन्ग। और इनडिस्टिंक्ट और एफर्ट इसका सिनोनिम था, एक्सर्शन, ट्राई और स्ट्रगल। और ईट एक इसका मतलब बोदर करना भी होता है, कंज्यूम करना भी होता है, डाइन खाना करने, वो तो आपको पता ही पता है। स्पेलिंग देखेंगे जी आप, एम्बैरेस्ड, EMBA, RRARRASSED, एम्बैरेस्ड। आंसर इज डेल्टा। इस तरह से आपके नम्स के 5 FLPs की सीरीज़ मुकम्मल हुई। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।